अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आमिर खान कंट्रोवर्सीज इन पाकिस्तान ऑन रनिंग ऑन हाउ। इमरान खान तो नहीं लिखना था भाई के, चलो खैर आमिर खान ही होंगे। आमिर का आजकल वो उधर चल रहा है ना, एक ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा था वो आमिर खान के खिलाफ, जो उन्होंने वो कोई वीडियो बनाया है, दूसरा मूवी बनाई है अच्छा चड्ढा के नाम से। अच्छा, वो चड्ढा साहब। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। आप सभी सर को जानते हैं और अब उन्हें सुनते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू अर्जु जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मेजर साहब के एक आपके यहाँ चल रही है कंट्रोवर्सी चल रही है आमिर खान को लेकर और कहा जा रहा है कि जी पीके मूवी जो आई थी उसमें कई जगह पे उन्होंने कुछ इस किस्म के डायलॉग थे, सीन्स थे, जिससे कि हिंदू धर्म जो है उसमें लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसमें तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी रोल होता है, सेंसर बोर्ड का भी रोल होता है, तो सिर्फ एक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और साथ उससे पहले फिल्म ओ माय गॉड भी आई थी, उसी तरह की मूवी थी, तो क्या उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन आया था लोगों का? आरजू जी, रिएक्शन आया है लोगों का, और जो लोगों का कहना है, ये जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर करा, मैंने ये देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने शिव जी के बारे में कुछ गलत बात कही है तो हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम मार देंगे आपके परिवार को, खानदान को ऐसा कोई नहीं कह रहा। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तो डूब गई, 200 करोड़ की फिल्म थी, खत्म हो गई फिल्म, बिल्कुल खत्म हो गई। आई थिंक 50-60 करोड़ कमाए हैं, मैसिव लॉस, मैसिव लॉस। तो ये एक किस्म का पब्लिक रिएक्शन है और लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, बट मुझे लगता है कि जब तक कोई रिएक्शन नॉन वायलेंट हो, राइट, तो हमें उसके बारे में ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस। कोई ये नहीं कह रहा है कि चलो आमिर खान या अक्षय कुमार के घर पे पत्थर फेंकते हैं, या कोई उनको थ्रेटन तो नहीं कर रहा है। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम उनकी फिल्में नहीं देखेंगे, और मुझे लगता है लोगों का हक है अगर वो फिल्में ना देखें। अगर पीके में ऐसा कुछ है जो शिवजी के खिलाफ है तो क्योंकि ना, मैं आपको बताता हूँ, हर एक धर्म में, हर एक मजहब में, हर एक पंथ में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गलत होती हैं, राइट। हिंदुइज्म में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, सिखिज्म में भी हैं, जो ईसाई हैं उनमें भी हैं, सब में हैं। लोगों का ये कहना है कि, इनका ये कहना नहीं है कि आपने और इसमें तो कोई बुरी चीज भी, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग पे, तो बोला कि साहब ये दूध आप क्यों चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, राइट, है ना। अब कोई ये कहे कि साहब आप बकरीद पे इतने सारे लाखों करोड़ों जानवरों को क्यों ज़िबा करते हैं, आप क्यों करते हैं? एक्चुअली इस्लाम की रूह क्या कहती है? लेट अस गो टू द कोर ऑफ इस्लाम। इस्लाम की रूह क्या कहती है? जो हम कहते हैं कि अल्लाह के कहने पे अपना बेटा कुर्बान करा, फिर उसको एक दुम्बे में बदल दिया, एक भेड़ में बदल दिया, क्योंकि जो इम्तिहान अल्लाह लेना चाह रहे थे वो इम्तिहान में वो पास हो गए कि हाँ ठीक है कि आपका हुक्म था, और क्योंकि आपका हुक्म था मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यही स्टोरी है ना जी। तो उन्होंने अपनी जो थी, जो फेथ था अपना,
वो अपने फेथ पे बने रहे और अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पूरा हो गया, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो पूरी हो गई। अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना गलत होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट एक बात थी, एक दो उसके बीच में, एक उनके बीच में और उनके बीच में, कि बोला कि हाँ ठीक है, हमने उसको कर दिया। अब लोगों का ये कहना है कि साहब, आप जो अपनी दिल के करीब चीज है, आप उसकी कुर्बानी क्यों नहीं देते? ये लोग कहते हैं जो आपके दिल के करीब है। अगर आप कुरान की रूह या जो इस्लाम की रूह पे जाते हैं, तो वहां पे तो ये कहा गया है कि जो आपके बहुत करीब हो, तो अगर कोई ऐसी बुराई है आपके दिल में, ठीक है, मैंने आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं बोला कि मैं शराब पीता हूं, इस ईद में मैं उस बुरी लत की कुर्बानी दूंगा, या मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं उस ड्रग्स की कुर्बानी दूंगा, आज के बाद मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करता हूं, मैं आज से उनके लिए अच्छा बर्ताव करूंगा, राइट? या फिर आप गए बाजार, आपने एक बकरा खरीदा, आपने बकरे की गर्दन काट दी, आपकी मर्जी है, आपका हक है, आप 100 बकरों की गर्दन काटिए। लोगों का यह कहना है कि आप ये भी तो दिखाइए ना, आपको 1 लीटर दूध नाली में जा रहा है, आपको वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 लीटर दूध, और लाखों करोड़ों जानवर, बेगुनाह जानवर जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको आप जिबा कर देते हैं, और खून से वही नालियां आप खून से भर देते हैं, और लाखों करोड़ों की तादाद में आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही देख लीजिए, बाहर दुनिया में जाइए तो कई दसियों करोड़ में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में करोड़ों जानवरों की को जिबा करा जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है। तो इसके बारे में भी एक फिल्म बननी चाहिए, राइट? इसके बारे में एक फिल्म, हाँ, पर इसके बारे में किसी को फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं है, इसके बारे में कोई फिल्म बनाएगा नहीं। और जो हमारे फिल्म स्टार्स ये कहते हैं ना, जो हमारे फिल्म स्टार्स कहते हैं कि पीटा के लिए बड़े वो हैं कि यू नो, कि पीटा के लिए, यू नो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो पीटा है, बड़ी वर्ल्ड वाइड बॉडी है, बड़ी फेमस, मशहूर। तो जो पीटा की एड्स में भी आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जानवरों के लिए आपको, आपका दिल उनके लिए भी धड़कना चाहिए, आखिर वो भी जिंदा हैं, उनकी भी फीलिंग्स है, उनको भी दर्द होता है, जो पीटा के लिए करते हैं वही कहते हैं कि एंजॉयिंग अ प्लेट ऑफ डिलिशियस मटन बिरयानी। तो मुझे देखिए, जानवर फिर जानवर होता है, वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो बकरी हो, मुर्गी हो, दर्द तो सबको होता है, राइट? तो इनके कॉल फेल में फर्क है। ये लोग मुनाफिक हैं, ये लोग ना, ये कभी एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं, ये खान साहब जैसे यू टर्न लेते हैं ये लोग। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब, भारत में ये सब बातें कही जा रही हैं, ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड है अर्जुन जी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि उसके बाद तो ये कहा जाएगा कि जी ये तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कि क्योंकि वो मुस्लिम है इस वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये इल्जाम नहीं आएगा इंडिया पे? अब मुझे पता नहीं अर्जुन जी, कि हो सकता है इल्जाम आए ना आए, आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो जरूर है कि अब ये बात काफी लोगों ने बोलना शुरू कर दी है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अगर शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं वो गलत है, अगर आपको लगता है वो गलत है, तो आप उसको जरूर, उसके ऊपर फिल्म बनाइए, लेकिन फिर एक और फिल्म ओ माय गॉड पार्ट 2 बननी चाहिए, जिसमें टोटल फोकस ये होना चाहिए कि जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उसके ऊपर भी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहां पे लड़ाई ये नहीं है कि हिंदू धर्म की कुछ चीजें आप दिखाइए, इस्लामिक धर्म की कुछ चीजें दिखाइए, यहां पे ये लड़ाई है कि सबको बराबर दिखाइए, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा कि ओ माय गॉड का डायरेक्टर मुस्लिम था कि हिंदू था, मैं वहां पे नहीं जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यू नो कोई और, जैसे फिल्म में पीके, उसका डायरेक्टर हिंदू था कि मुस्लिम था, मैं उधर भी नहीं जा रहा। ये एक लोगों के बीच में एक बात आती है कि सबको बराबर ट्रीट आप करना चाहिए। अगर आप हमारे मजहब के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो फिर आप मुस्लिम्स के बारे में भी बोलिए, औरों के बारे में भी बराबर उतनी ही जोर शोर से बोलिए, या उतनी जोर शोर से नहीं बोलते, अगर हमारे ऊपर आप 10 तनकीद करते हैं तो 2-3 दूसरों के बारे में भी करिए, है ना? बिल्कुल, उसमें वो जो दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि वो भी नहीं होना चाहिए।
वो भी नहीं, उठा दरगाह के ऊपर देखिए, दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाना तो उससे किसी को नुकसान नहीं है। हम्म, आप दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, रजाई चढ़ाइए, वो आपका इंटरनल मैटर है। उसमें मैं तो नहीं जा रहा चढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको तो जो कट्टर मुसलमान है दरगाह को भी एक बुरा मानते हैं, कि कहते हैं कि कब्रों कब्रों के ऊपर ट्रेड और कॉमर्स नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। आप उनके ऊपर आप टूरिज्म मत करें, वहां पे जाके सजदा ना करें। जो मुसलमान कब्रों के ऊपर वो कर रहा है, तो कह रहे हैं वो शिर्क करता है, वो गलत करता है, वो ये ऐसे तो काफिर करते हैं, मुसलमान नहीं करते। ये काफी मुस्लिम्स ने बोला भी है, और जो मानते हैं वो कहते हैं कि इस्लाम में इसके कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कोई भी चिश्ती हो, कोई भी औलिया हो, आप उसकी दरगाह के सामने सर नहीं झुका सकते। हाँ ठीक है, आप जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी कब्र पे जाइए, नमाज जनाजा पढ़िए, फूल लगाइए वहां पे, वो सब अलाउड है इस्लाम में। लेकिन सजदा तो अल्लाह के सामने होता है। तो ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये है अर्जु जी। हाँ जी गाइज, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो इस टॉपिक पर थी कि जो सबसे पहले तो पीके फिल्म आई थी, उसमें काफ़ी हद तक आमिर खान की ऐसी एक्टिंग थी कि जो हम खुद देख रहे थे कि ये उनके काफ़ी ख़िलाफ़ है, और काफ़ी उन्होंने ऐसी बीच में एक्टिंग की थी कि जो देखने लायक नहीं थी। लेकिन ये कि उन्होंने बनाई, मूवी चली, उसके बारे में प्रोटेस्ट हुए या क्या क्या वहाँ पर बोला गया। खैर उस वक़्त इधर माइंड नहीं था, ना उस वक़्त इतना पता था कि भाई ऊपर लेवल पे क्या होता है क्या नहीं। ये है कि फ़िल्म भाई ज़रूर देखी थी, लेकिन जब वो देखा तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि हमारे माइंड में ये बातें ज़रूर आई थी कि भाई इंडिया में उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इंडिया ने एक अच्छा मैसेज दिया कि उन्होंने बोला कि हम भाई फ़िल्म का बाइकआउट कर सकते हैं, ना तो प्रोटेस्ट करेंगे, ना उनको कोई देंगे भाई धमकियां देंगे। ये चीज़ें जो है ना, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे आप चल रहे हैं, इतना नहीं हुआ था जितना आप जो है ना वो ये इस फिल्म के ऊपर ये अभी को जो नई फिल्म आ रही है ना आमिर खान की, तो उसके ऊपर ये चल रहा है। लेकिन बात करें आमिर खान के हवाले से या बाकी वहाँ पे जो एक्टर हैं उनके हवाले से, तो उनकी आप अक्सर देख लें मूवीज़ जो है ना वो इससे रेलिवेंट आती हैं। तो पीके में उन्होंने ठीक है, उन्होंने जो भी सीन लिए थे वो एक लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत किया था, लेकिन उसमें कुछ जो है ना वो मैसेज उन्होंने दिए। उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया, हर मज़हब को उन्होंने तकरीबन उसके अंदर जो है ना वो शामिल किया। तो इस लिहाज से जो है ना उन्होंने बहुत सारे मैसेज क्रिएट किए। हर बंदे का अपनी अपनी थिंकिंग ऑफ व्यूज़ हैं, वो हर अलग अलग तरीके से सोचता है। लेकिन बेसिक चीज़ जो ये है ना वो ये देखनी चाहिए कि इंडिया में वो कहते हैं ना कि जिस तरह आप खुल के हर चीज़ जो है ना वो कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कह लें, और या फ्रीडम ऑफ व्यूज़ के कह लें, या फ्रीडम ऑफ हर तरह की जो है ना वो आपको आज़ादी है, आप इस लिहाज से जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के मज़हब को टारगेट करें, या आप जिस तरह वो कह रहे हैं कि दूध चढ़ाना, या आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी, उसके अंदर इस चीज़ को जो है ना उन्होंने अदालत में बहुत ज़्यादा, खैर उसमें तो सारे तकरीबन अक्षय कुमार था या अपने इंडियन एक्टर थे सारे, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कौन। लेकिन उसमें हर तरह का जो है ना वो जो भी इस तरह की मूवी बनती है ना उसमें एक मैसेज दिया जाता है, और उस मैसेज के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए बजाय इसके। लेकिन ठीक है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती, तो उस लिहाज से फिर वो प्रोटेस्ट वगैरह जो है ना वो चलते हैं इसके। लेकिन देखा जाए ना, अब आमिर खान की जो भी मूवी थी पीके तो शायद देखी होगी, लेकिन अभी तो काफ़ी अर्सा हो गया हमने कोई मूवी नहीं देखी, चाहे आमिर खान की हो चाहे जो भी हो। लेकिन इसमें बीच में इसको धर्म लाना ना, जो धर्म को ले आते हैं बीच में, इससे ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म बन रही है इंडिया में। अब ये तो मुसलमान और हिंदू टारगेट, ये तो अब जो कुछ फसादी लोग हैं उन्होंने डालना है बीच में कि ये मुस्लिम है इसलिए इसने ऐसा किया है। अब बात उस पर ख़त्म होती है, या आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हैं, मूवी तो वो ही बना रहे हैं ना, वो भी यहाँ तक कि इंडिया होगा जो भी होगा, लेकिन आप कम से कम किसी और को कंट्री को तो ना टारगेट करें कि उधर इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान इसमें क्यों करता है कि वो कुर्बानी या जानवरों की कुर्बानी क्यों देता है।
ऐसे तो आप भी कुर्बानियाँ देते हैं, एक एक चढ़ाओ करते हैं वो जो बकरे की या एक आई थिंक लेकिन जो भी है वो चढ़ावे ठीक है अपने लिहाज से होते हैं, चढ़ावे लेकिन वो देते हैं, मेजर साहब उसका भी बिल्कुल सही गला बात कर काटते रहे हैं। कि हर तरह से जो है ना वो इधर भी है उधर भी है, लेकिन बेहतर है कि भैंस का मजहब के बच्चा ऊपर होता जो है है ना भाई, मैंने एक फिल्म में देखा था, आई थिंक अमिताभ बच्चन की वो मूवी थी, उसमें उन्होंने गला काटा हाँ, था तो उसका। बात करने का मकसद ये है कि आप अपनी एक हद तक होती है ना कि इंडिया में वो मूवी बन रही है, कम से कम आप इसमें पाकिस्तान का तो कोई दोष नहीं ना, या किसी और पाकिस्तान को टारगेट करना कि वो क्यों करते हैं, उस पर भी फिल्म बनाओ। असल में ये अभी जो लाल सिंह चड्ढा साहब है ना उसके ऊपर इन्होंने बाइकाट किया है, शायद अभी हमने देखी नहीं है, तो उसको देखेंगे तो उसमें मेन जो उनकी पिक्चर जो है ना वो जिसमें वो एक अपने आप को उन्होंने सरदार शो किया हुआ है आमिर खान ने, तो उसके ऊपर है। तो अब जब देखेंगे कि उसके अंदर क्या मसला है, क्यों ये उसका बाइकाट किया जा रहा है, तो अगर कोई भाई बेहतर तरीके से इसके बारे में बता सकता है तो ज़रूर बताना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर शेयर हाँ, कीजिएगा। कि और ये क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इसको जो है ना वो बैन या बाइकाट की तरफ ले जा रहे हैं, कि क्या उसने इसके अंदर कुछ जो है ना वो गलत किया है कि जिस वजह से उसको ये चीज़ें जो है ना वो फेस करनी पड़ी हैं ये लाल सिंह चड्ढा में। बिल्कुल भाई, तो ज़रूर कमेंट्स में भाई बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।